हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है। दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। एक चेतावनी है। और हिंदू चेतना रैली को जब हम लोग कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में जब हिंदू चेतना रैली हो रही है, तो हिंदू चेतना रैली बंधुओं केवल चेतना ही नहीं, हिंदू चेतना को जागृत करने के लिए ही नहीं, हमारा एक कार्यकर्ता ठीक ही कहा, हिंदू चेतावनी रैली भी है। एक संकल्प हम सबका होना चाहिए। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो इस देश के अंदर इस प्रकार का जज्बात पैदा करिए, इस देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां पैदा करिए, क्योंकि हिंदुओं का संगठन कर सके, हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ सके, आक्रामकता के साथ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके। इसलिए हम लोगों ने हिंदू वाहिनी का गठन किया है। इस्लामी आतंकवाद से लड़ने के नाम पर भगवा आतंकवाद खड़ा करने और सांप्रदायिक आधार पर देश के एक और विभाजन की धमकी देने वाली इस राजनीति की परवरिश प्रशासनिक और गैर भाजपा सरकारों के नर्म हिंदुत्ववादी रवैये ने भी की है। चारों ओर से यहाँ से घेर लिए और हम लोगों का इधर एक मतलब इस गांव में दो पार्ट था, एक गांव पार्ट जला दिया गया और दूसरे पार्ट शाम को जलाया गया और दूसरे दिन 12 बजे करीब दूसरा पार्ट जलाया गया। पुलिस को बताया गया तो वह कहने लगे कि हम पुलिस भेज रहे हैं, आप लोग घबराइए मत, डरिए मत, मगर पुलिस कोई नहीं आया। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद पुलिस आया। उस वक्त घबराए हुए थे, ये मार कर इसी आग में हम लोग को फेंक देंगे और हम लोग घबरा कर यहाँ से भाग पड़े। मायावती जी ने अपनी किताब मेरे बहुजन संघर्ष का सफरनामा उसमें लिखा है कि योगी आदित्यनाथ की गतिविधियाँ राष्ट्र विरोधी हैं। जब आप खुद अपनी किताब में लिखती हैं कि उनकी गतिविधियाँ राष्ट्र विरोधी हैं और प्रधानमंत्री को चिट्ठी आपने लिखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, इसके बावजूद भी जब हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई की तो मायावती गवर्नमेंट ने खुद अदालत में आकर हमारा विरोध किया। FIR दर्ज होने की याचिका के विरुद्ध उन्होंने अपना स्टैंड लिया और अदालत के आदेश पर ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर में FIR दर्ज हो सकी, जो अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में भी मायावती गवर्नमेंट हमारा विरोध कर रही है। बटला हाउस फर्जी मुठभेड़ के बाद आजमगढ़ को लेकर हुई राजनीति ने कांग्रेस के साथ साथ योगी को भी टेरर पॉलिटिक्स के लिए नई जमीन मुहैया करा दी। पक्ष विपक्ष के दोनों बड़ी पार्टियां ये साबित करने पर तुल गईं कि हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकी घटनाओं का सिर्फ हथियार नहीं बल्कि वो उसे संचालित भी करता है। सबने एक सुर में आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी करार दिया। सामाजिक न्याय के समीकरणों के कमजोर पड़ते इस दौर में खाड़ी देशों के रोजगार से आए मुस्लिमों की आर्थिक समृद्धि से पैदा हुई कुंठा ने पिछड़ी हिंदू जातियों को भगवा खेमों में जाने को उकसाया, तो वहीं मुस्लिमों में अलग पार्टी बनाने की प्रबल भावना ने उलेमा काउंसिल जैसी राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया।